नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो बेसिक है वो अपन ने किया था। प्रकृति के मूल 5 बल हमने पढ़े थे। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है मात्रक और मापन। तो अपन हेडिंग डाल लेते हैं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, मात्रक तथा मापन। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था कि मात्रक अपन ने फिजिक्स का पहला चैप्टर पूरा कर लिया था बेसिक, बट उसको बेसिक कहना पूरा नहीं होगा क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिलेबस अगर हम चलें तो जो अभी एनसीईआरटी का सिलेबस हमने लिखा है इससे जस्ट प्रीवियस ईयर में जो सिलेबस था उसमें जो पहला चैप्टर था वो था बेसिक। अब मैं आपको एक थोड़ी सी बात, कुछ कमेंट्स भी आए थे कि बेसिक मीन्स क्या। कई वीडियो आपको ऐसे मिलेंगे, इसमें भी हैं, अपने कोर्स में भी हैं कि बेसिक के अंदर दे रखा है कि किस तरीके से नियमों को बनाया गया है, कौन सा नियम किस जगह पर किस तरीके से काम करता है। अगर हम उसके बारे में वीडियो बनाएं तो हमारे 1 या 2 वीडियो या 3 वीडियो भी उसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन उसका अभी एग्जैक्ट जो हम कहते हैं आउटपुट हमें नहीं मिल पाएगा और आपको भी उतना समझ भी नहीं आएगा। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कुलाम नियम की, उसमें एक बड़ा नियम दे रखा है कुलाम का नियम, या बात करूँ मैं हर्ट्ज के नियम की, तो अभी वो बेसिक में नहीं है। ठीक है, पहले चैप्टर में दे रखा है कि इन वैज्ञानिकों ने इन नियमों की पालना की या इन नियमों के बारे में बताया, ये घटनाएं होती है। मेन जो अपना टॉपिक था कमेंट्स से कि सर बेसिक बताइए। बेसिक में फिजिक्स में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है जो हमारे काम की है वो है कि फिजिक्स में मैथमेटिक्स का भी बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है। कई बार बच्चे मैथमेटिक्स से डरते हुए कि हमें मैथ्स कम आती है तो हम बायो ले लें, मैथ्स नहीं लेंगे, लेकिन फिजिक्स में मैं आपको एक बात बता दूं, मैथ्स के कुछ प्रॉपर जो टॉपिक हमें पढ़ने हैं जैसे कि अवकलन, समाकलन, त्रिकोणमिति और चतुर्थांश, ये 4 टॉपिक प्योरली मैथमेटिक्स के हैं, लेकिन फिजिक्स में भी बहुत ज़्यादा इनका यूज़ है। और अगर मैं एक सिंपल सी बात कहूँ तो इनके बिना फिजिक्स का कोई भी टॉपिक अधूरा है। हम कोई भी डेरिवेशन करें या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो इन टॉपिक के बिना उनको करना बेहद मुश्किल होगा। तो हमें ये आने ही चाहिए, यही फिजिक्स का बेसिक है। पहले चैप्टर में हमने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इसको हटा दिया गया है, ये किसी चैप्टर में है नहीं। और अगर होगा तो दूसरे चैप्टर जो हमारा है मात्रक और मापन, उस चैप्टर में इसका प्रयोग है। तो हमें ये पढ़ने हैं और हम बिल्कुल पढ़ेंगे, तो आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि सर बेसिक नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। फिजिक्स 11th और 12th जो फिजिक्स में है वो सारा होगा, लेकिन एक टाइम के अकॉर्डिंग, जब आपका थोड़ा सा मेंटल एरिया ग्रो हो जाए, ब्रॉड हो जाए, तब हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे और अभी ही पढ़ेंगे। जैसे हमने आज जो अपना 2nd चैप्टर शुरू किया है मात्रक और मापन का, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जहां पर हमें इन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अवकलन मीन्स डिफरेंशिएशन इंग्लिश में, समाकलन इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये चारों टॉपिक फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हम इनके बारे में पढ़ेंगे लेकिन एक सही टाइम पे, ठीक है ना। अभी मैं आपको इनके बारे में बता दूं लेकिन आपको ये पता नहीं लगेगा हमको यूज़ कहाँ करना है। तो धीरे धीरे आप जो बेसिक है वो बेसिक ही चल रहा है। ये जो मात्रक और मापन वाला टॉपिक है ना, ये भी एक्चुअल में फिजिक्स का प्योरली टॉपिक नहीं है। फिजिक्स का टॉपिक शुरू होगा 3rd चैप्टर से, जब हम पढ़ेंगे गति के नियम, ठीक है ना। डायनेमिक्स क्या है, न्यूटन्स के लॉ क्या है, वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशंस, तो ये प्योरली फिजिक्स के टॉपिक है। बट
अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो हमने पहला चैप्टर पढ़ा, प्रकृति के 5 मूल बल पढ़े, जो आज हम शुरू कर रहे हैं मात्रक और मापन, या इसके बाद में हम इसी के साथ में पढ़ेंगे ये चारों टॉपिक जो प्योरली मैथमेटिक्स के हैं। तो ये सारा कुछ अभी पहले और दूसरे जो चैप्टर में चल रहा है, ये सारा का सारा बेसिक ही है। तो बेसिक कुछ नहीं है, आप पढ़ते जाइए, आपको जो बताया जा रहा है आप पढ़िए। नो डाउट जब आप प्रिपेयर होंगे 11th की फिजिक्स को लेकर या 12th के फिजिक्स को लेकर, कोई आपको ऐसा टॉपिक या ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं मिलेगा कि हमें ये आया नहीं, बट हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी मैं आपको बहुत सारा बता दूं कि अवकलन का ये फॉर्मूला है, इसको ऐसे यूज़ करते हैं, इंटीग्रेशन के ये फॉर्मूलाज इनको ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे प्रयोग में लेते हैं, तो अभी आपको थोड़ा सा लगेगा यार ये कैसे हो गया। हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, धीरे धीरे आप समझना शुरू कीजिए। हम बेसिक ही पढ़ रहे हैं। जो अभी एनसीईआरटी का पहला और दूसरा चैप्टर जो मैं दे रखा है ना, वो प्योरली बेसिक चैप्टर ही है, तो आप उसकी नो टेंशन लीजिए कि बेसिक क्या, यही बेसिक है। आप पढ़ते जाइए, धीरे धीरे जहाँ जिसकी जैसी ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उसको समझते जाएंगे। मज़ा ही वहीं पर आएगा कि हाँ अब मुझे समाकलन की मतलब इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ रही है, तो अब सर इंटीग्रेशन क्या होगा, तब हम वहाँ पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये एक बेसिक ही है जो भी हम पढ़ रहे हैं, और अभी तक हमारा बेसिक ही चल रहा है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना दूसरा चैप्टर है मात्रक और मापन, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। तो इसमें पहला जो टॉपिक आता है हमारे पास में आता है मात्रक। मात्रक यूनिट। मैं एक टॉपिक लिखता हूं यहां पर, या एक नंबर लिखता हूं 10। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करूं ये क्या है, तो आपका होगा सर ये नंबर है। कितना नंबर है? 10। बट ये ओनली एक नंबर है। अगर मैं आज इसके आगे लिख देता हूं मीटर, अब बताइए ये क्या है? तो ये है दूरी, डिस्टेंस, हाइट, लेंथ, 10 मीटर। इसी की जगह मैंने अगर लिख दिया सेकंड, तो क्या बना ये? समय, टाइम। इसी की जगह मैंने लिख दिया किलोग्राम, तो ये क्या बना? मास, द्रव्यमान, है ना। भार, भार तो नहीं कह सकते बट हम यूज करते हैं भार में किलोग्राम। हम आगे पढ़ेंगे कि भार में और द्रव्यमान में क्या फर्क है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो क्या पता लगा आपको कि जब मैंने केवल एक नंबर लिखा 10, ये सारी चीजें क्या है? मीटर, सेकंड, किलोग्राम, ये क्या है? ये यूनिट्स हैं, इनको बोलते हैं मात्रक। आपने 10th क्लास तक बहुत लगाए। हमें पढ़ना है इनका यूज क्या है, ये कैसे बने और इनको क्यों बनाया गया, इनकी जरूरत क्या पड़ी फिजिक्स में, और अगर ये नहीं होते तो क्या होता। ये अपना मेन पर्पज है मात्रक को पढ़ने का। अगर मैं इनको नहीं लिखता तो मैं आपको मैंने आपसे अभी पहले भी पूछा ये क्या है, तो आपने क्या कहा कि सर ये तो एक नंबर है। लेकिन जैसे ही इस नंबर के आगे मैंने यूनिट लगाई, अब ये नंबर नहीं बचा, ये बन गई है एक भौतिक राशि, इसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे ये बन गई है टाइम। टाइम क्या है? टाइम एक प्रकार की भौतिक राशि है। किलोग्राम ये एक प्रकार का द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान क्या है? भौतिक राशि है। ऊपर अपन ने क्या लिखा था? मीटर, तो मीटर एक प्रकार की क्या हो गई? दूरी। तो ये दूरी, समय, द्रव्यमान, ये सारी की सारी क्या है? ये भौतिक राशियां हैं। तो ये भौतिक राशियां है, हमें पता क्या लगा? हमें तब पता लगा जब हमने इनके आगे यूनिट्स लगाई, इनके आगे मात्रक लगाए। अब अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मात्रक की परिभाषा पूछूं, डेफिनेशन, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट, मात्रक किसे कहते हैं, तो मात्रक की परिभाषा हो जाएगी कि वह कारक, वो फैक्टर जो किसी भौतिक राशि को डिफाइन करे, परिभाषित करे, वह कारक जो किसी भौतिक राशि को परिभाषित करता है वो कहलाता है मात्रक। जैसे मीटर है, अगर आपने किसी नंबर के आगे मीटर लगाया है तो एक तरीके से वो डिफाइन हो गया है कि ये मीटर लगा दिया, मतलब ये भौतिक राशि कौन सी है? ये भौतिक राशि है दूरी, लेंथ, हाइट।
आपने अगर किसी नंबर के आगे सेकंड लगा दिया है तो वो भौतिक राशि हो गई है समय। तो किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए, किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। बिना यूनिट्स के हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते, किसी भी भौतिक राशि को परिभाषित नहीं कर सकते। तो किसी भौतिक राशि को परिभाषित करने के लिए मात्रक की आवश्यकता होती है। तो ये मात्रक का यूज है। जैसे कि किसी भी भौतिक राशि में दो चीजें होती हैं। पहला होता है आंकिक मान और दूसरा होता है उसका मात्रक, न्यूमेरिकल नंबर, और सेकंड है यूनिट। एन एग्जाम्पल 10 सेकंड। 10 जो है वो है न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड वो है यूनिट। तो एक तो होगा न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा होगा उसका मात्रक। ये दोनों होंगे ना तो हमें पता लगेगा कि ये कौन सी भौतिक राशि के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ बात हो रही है समय के बारे में। जैसे कई बार हम न्यूमेरिकल करते हैं, आपने 9th क्लास में किया होगा, 10th क्लास में भी किया होगा कि समय ज्ञात कीजिए और आपने उत्तर क्या निकाला 10, 20, 30। आपने उसके आगे मात्रक नहीं लगाया तो अगले को क्या पता लगेगा आपने समय ज्ञात किया है। फिर आपने तो उत्तर निकाल दिया 10 कि हाँ यार मेरा तो उत्तर राइट आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, 10 आ रहा है, हाँ 10 आ रहा है, बिल्कुल मेरा उत्तर राइट है, बट गलत है। अरे 10 तो न्यूमेरिकल नंबर है, उसको क्या पता लगेगा कि आपसे पूछा गया था टाइम और आपने निकाल के छोड़ दिया 10। आपने न्यूमेरिकल वैल्यू तो बिल्कुल सही निकाली है बट आपने उसके आगे मात्रक नहीं लगाया। तो 10 को तो कुछ भी मान सकता है ना। तो उसके आगे अगर उसने किलोग्राम लगा लिया तो वो क्या बन जाएगा, वो तो द्रव्यमान बन गया। न्यूमेरिकल वैल्यू आपने बिल्कुल सही फाइंड की है बट अगर आपने मात्रक नहीं लगाया तो वो क्वेश्चन एक तरीके से अधूरा हो गया। क्योंकि जो एग्जामिनर चाहता था वो चाहता था कि आप टाइम फाइंड कीजिए, समय ज्ञात कीजिए, बट आपने तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के छोड़ दी। तो मात्रक का बहुत ज़्यादा यूज है, ठीक है ना। आप कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल करो, अगर आपने मात्रक नहीं निकाला है तो एग्जामिनर के पास में इतना पावर है कि वो आपके आधे नंबर काट सकता है। क्योंकि वो चाह रहा है कि मैंने तो इसे समय पूछा था और इसने एक न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के छोड़ दी। तो मात्रक लगाना मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय मात्रक नहीं भूलें। तो ये आप विशेष ध्यान रखेंगे। तो अच्छा, अपनी बात जो चल रही थी 10 सेकंड, इस 10 सेकंड में दो चीज़ें, फर्स्ट न्यूमेरिकल वैल्यू और सेकंड इसका मात्रक। न्यूमेरिकल वैल्यू को अपन शो करते हैं स्मॉल n से। किससे शो करते हैं, n, स्मॉल n। और यूनिट को अपन शो करते हैं u से, ठीक है ना। तो एक मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, n1u1 बराबर n2u2। इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। बराबर में और भी कर सकता हूँ, n3u3, n4u4, ये भी चलेगा। क्या मतलब हुआ इनका कि न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, मतलब आंकिक मान और मात्रक बराबर न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। मतलब क्या हो रहा है, n1u1 n2u2 ये सब आपस में बराबर है। अभी समझ में नहीं आएगा, आप अपन इसको एक एग्जांपल लेते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक व्यक्ति कह रहा है कि आपको 1 मीटर चलना है और दूसरा कह रहा है कि आपको 100 सेंटीमीटर चलना है। क्या डिफरेंस है दोनों की लेंथ में, दूरी में क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। मतलब दोनों दूरियां समान है, लेकिन यहां मात्रक है मीटर, यहां मात्रक है सेंटीमीटर, यहां न्यूमेरिकल वैल्यू है 1
यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू है 100, न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई तो मात्रक भी बदल गए। बट अभी भी दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है दोनों के बीच में, इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों है बराबर ही, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू बदल गई, इनकी यूनिट्स बदल गए। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे इनका जो मल्टीप्लिकेशन है ना, n1u1 n2u2 n3u3 n4u4, ये सारे बराबर हैं। चलो इसको आगे करते हैं। 100 सेंटीमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मिलीमीटर। 1000 मिलीमीटर भी 1 मीटर के बराबर ही है। ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, बट तीनों में आप देखो न्यूमेरिकल वैल्यू बदल रही है। यहाँ n1 का मान कितना है 1, यहाँ n2 का मान कितना है 100, यहाँ n3 का मान कितना है 1000। पहले में u1 का मान क्या है मीटर, दूसरे में u2 का मान क्या है सेंटीमीटर, तीसरे में u3 का मान क्या है मिलीमीटर। आप नोट करो, इतना आपको कॉमन सेंस ये होना चाहिए, अपन और भी पढ़ लेंगे। मीटर बड़ा है, सेंटीमीटर बड़ा है या मिलीमीटर बड़ा है? सबसे बड़ा कौन है इनमें से? सबसे बड़ा है मीटर, उससे कम सेंटीमीटर, उससे कम मिलीमीटर। मिलीमीटर मतलब आपकी जो स्केल होती है इसमें 15 सेंटीमीटर वाली जो छोटी वाली स्केल आती है, उस स्केल में 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में जो छोटी छोटी कितनी लाइन होती है 10। वो जो एक लाइन का मेजरमेंट है ना, छोटी वाली एक लाइन का, उसको बोलते हैं 1 मिलीमीटर। इनमें तो बताने की जरूरत है ही नहीं, 1, 100, 1000। तो आप नोट करो इनमें कि न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ रही है। एक की कितनी हो गई 100 से कितनी हो गई 1000, लेकिन यूनिट्स घट रही है। लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या है बराबर है। मतलब 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर भी बोल सकते हो, 100 सेंटीमीटर को आप 1000 मिलीमीटर भी बोल सकते हो। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ती है तो मात्रक घटेंगे, और जैसे जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी मात्रक बढ़ेंगे। जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू 1 की 100 हो गई, बड़ी हो गई, तो मात्रक मीटर का क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू 100 से 1000 हो गई और बढ़ गई, तो मात्रक क्या हो गया सेंटीमीटर का मिलीमीटर हो गया। मतलब कि यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब आंकिक मान और मात्रक का गुणा हमेशा क्या रहता है नियत। दो चीजों का गुणनफल कभी भी, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं NU बराबर नियत, NU बराबर कांस्टेंट। मतलब n का और u का गुणा हमेशा क्या रहेगा नियत। फिजिक्स में या कभी भी हमेशा ध्यान रखें, बहुत बेसिक चीज है, ये सारी बेसिक ही है कि दो चीजों का गुणा अगर नियत हो जाए, जैसे यहाँ किस किस का गुणा नियत हुआ n का और u का, अगर दो चीजों का गुणा क्या हो जाए नियत, इसका मतलब क्या हो रहा है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। जैसे कि मैं यहाँ लिख रहा हूं 1 गुणा 10 कितना होगा 10, 2 गुणा 5 10, 2.5 गुणा 4 10, 10 गुणा 1 10। ये सारे मान अलग अलग है। मैंने 1 को 10 से गुणा किया, फिर 2 को 5 से किया, 2.5 को 4 से किया, 10 को 1 से किया। इन सभी का गुणा, इन सभी का मल्टीप्लाई कितना आ रहा है 10 10 10 और 10। लेकिन यहाँ देखो, आप ध्यान से नोट करो, ये वाले जो मान है वो बढ़ रहे हैं 1 2 2.5 और 10। तो दूसरे मान ऑटोमेटिक क्या हो रहे हैं कम हो रहे हैं। यहाँ 10 था, 5 हुआ, 4 हुआ, 1 हो गया। समझ में आ रही बात कि अगर दो चीजों का गुणा क्या हो नियत कांस्टेंट, मतलब क्या हुआ एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। यूनिट बढ़ेगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटेगी, न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ेगी तो यूनिट घटेगी, लेकिन दोनों क्या रहेंगे आपस में बराबर। तो ये होता है न्यूमेरिक यूनिट्स चेंज करने का फॉर्मूला। कई बार हमें जरूरत पड़ती है, हम आगे पढ़ेंगे कि हमें मीटर को बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को बदलना पड़ेगा मिलीमीटर, मिलीमीटर को बदलना पड़ेगा माइक्रो, नैनो, पीको, फैरड, एक्स, फर्मी। तो दूरी की भी बहुत सारी यूनिट्स हैं,
अपन दूरी को किस किस में नाप सकते हैं? अभी ये पर प्रॉपर अगर आपको पता हो तो आपको कुछ चीज़ें पता होगी। जैसे दूरी किस में लगती है, किस में मेज़र होती है? किलोमीटर में, मीटर में, सेंटीमीटर में। इनके अलावा भी बहुत सारे, जैसे किलोमीटर से भी बड़े जाएंगे तो प्रकाश वर्ष, ठीक है, इसको बोलते लाइट ईयर, पारसेक, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय मात्रक। ये बड़े मात्रक के दूरियों के। छोटे पर आएंगे तो मिलीमीटर होगा, माइक्रोमीटर होगा, नैनोमीटर होगा, एंगस्ट्रॉम होगा, एक्सरे होगा, फर्मी होगा, पीको होगा, ऑक्टो होगा। तो कहने का मतलब क्या, बहुत सारे मात्रक हैं, बट इनको आपस में क्या करना पड़ता है? आवश्यकता अनुसार, जैसे जैसे नीड हो हमें इनको करना पड़ता है चेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि 1 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे मान लो 1 किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर में क्या लिख सकता हूं? 1000 मीटर। तो इन दोनों दूरियों में फर्क क्या है? अगर आपको कोई 1 किलोमीटर चलना है, दूसरा व्यक्ति बोले नहीं 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 1000 मीटर चलना है, तो 1 किलोमीटर चलने में और 1000 मीटर चलने में कोई अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, बट यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी थी? 1। यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी हो गई? 1000। बताओ अब क्या हुआ है? न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ी है या घटी है? ऑब्वियसली बढ़ी है। यहाँ 1 है, यहाँ कितनी है? 1000। यहाँ यूनिट क्या है? किलोमीटर। यहाँ यूनिट क्या है? मीटर। कौन बढ़ा, किलोमीटर या मीटर? मीटर, किलोमीटर बढ़ा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू जब बढ़ गई, न्यूमेरिकल वैल्यू हो गई 1 से 1000, तो यूनिट क्या हो गई? किलोमीटर से मीटर हो गई। तो समझ रहे हो कि यूनिट का और मात्रक का गुणा हमेशा क्या रहना चाहिए? नियत। अगर यूनिट्स बढ़ती जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू घटती जाएगी, मतलब मात्रक बड़े होंगे तो आंकिक मान छोटे होंगे, और मात्रक अगर छोटे होंगे तो आंकिक मान बढ़ते जाएंगे। तो एक तो आपको ये चीज मात्रक में ध्यान रखना है। मात्रक की आवश्यकता क्यों पड़ी? मात्रक की परिभाषा क्या है? किसी भी भौतिक राशि को अगर हमें परिभाषित करना है तो हमें किन की जरूरत पड़ेगी? मात्रकों की। तो मात्रक क्यों जरूरी है? हम बताना चाहते हैं कि भाई ये द्रव्यमान है, ये समय है, ये दूरी है, ये ताप है, ये पदार्थ की मात्रा है, ये धारा है, ये द्रव्यमान है। तो हमें बताना तो पड़ेगा ना। एग्जामिनर को थोड़ी ना बोल के बता सकते सर ये है। हम उनकी की यूनिट्स लगाएंगे। भाई मैंने किलोग्राम लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि ये द्रव्यमान है। मैंने सेकंड लगा दिया, मतलब क्या हुआ कि ये टाइम है। मैंने न्यूटन लगा दिया, मतलब क्या हुआ? ये बल है। तो मैं यूनिट्स के बेस पर ही बताऊंगा कि ये कौन सी भौतिक राशि होती है। तो ये था अपना यूनिट्स की क्या जरूरत है। और यूनिट्स के बाद जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा कि मात्रक और आंकिक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का जो मल्टीप्लाई होता है वो हमेशा क्या रहेगा? नियत। मात्रक बड़े, अंकिक मान छोटे। मात्रक छोटे तो अंकिक मान बड़े होते जाएं। तो अब अपन बात करते हैं कि कुछ वैज्ञानिक लोगों ने, चलो मैं आपसे एक सिंपल सी बात करता हूँ, अपन बाद में फिजिक्स पे आते हैं। एक नॉर्मल सी बात है। अगर मैं आपको कहूँ कि 1 मीटर किसे कहते हैं, 1 मीटर की परिभाषा क्या है, तो पहला क्वेश्चन क्या, पहला आंसर क्या आता है? सर 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर कहते हैं। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, तो 1 सेंटीमीटर किसे कहते हैं? तो थोड़ा सोचेंगे फिर क्या, सर 1000 मिलीमीटर को 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। ये डेफिनेशंस नहीं है। अगर मैंने आपसे पूछा है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 1 मीटर, तो आप जो बता रहे हो ना कि 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर बोलते हैं, ये तो अभी जो मैंने आपको बात बताई कि 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर बराबर होते हैं, ये तो खाली यूनिट्स आपने बदल दी कि भाई 100 सेंटीमीटर है सर, उसी को हम क्या बोल देते हैं? 1 मीटर। अपन कपड़े की दुकान पे जाते हैं, अपन कहते हैं मेरे को शर्ट बनवाना है, 2.5 मीटर कपड़ा चाहिए, 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए। तो आपने दुकान पे देखा होगा वहाँ पर एक लोहे का इस तरीके से लंबा सा डंडा होता है, स्केल भी बोल सकते हैं। कई जगह स्केल होती है, कई जगह वो सीधा लोहे का वो सरिया काम में, ऐसे डंडे जैसे सरिया काम में लेते हैं। वो क्या करता है? यूं नापता है, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ऐसा देखा होगा ना। उसको क्या पता ये 1 मीटर है? चलो आपको क्या पता कि ये 1 मीटर है? अभी आपसे कोई कहे कि 1 मीटर की स्केल लेकर आओ, बाजार में आप जाओ कि मेरे को 1 मीटर की स्केल चाहिए, वो दे देगा ये लो 1 मीटर की स्केल।
अब उस 1 मीटर की स्केल से आप कितनी भी डिस्टेंस नाप सकते हो। मैंने कहा इस बोर्ड की डिस्टेंस नापो। अभी आपको कोई भी व्यक्ति कहता है कि दूरी नापो, ये डस्टर है, ये कितना लंबा है, तो आप कैसे नापोगे? आप स्केल उठाओगे और मेजर करोगे, ये 10 सेंटीमीटर है, 15 है। आपको कहा कि मेरे पीछे जो बोर्ड है, इस बोर्ड की लेंथ मेजर कीजिए, नापिए, तो क्या करोगे? आप स्केल लेकर आओगे ना, फीता लाओगे, अपन घर की दीवार नापते हैं, फीता लाते हैं। तो हमें क्या पता कि ये जो स्केल है ये 1 मीटर है? ये तो हमने सीखा है अनुभव से, बड़ों से, कि भाई ये स्केल है ना, ये 1 मीटर की है, इसको यहाँ रखो, ये 1 मीटर हो गई। अब यहाँ निशान लगाओ, फिर रिपीट करो, ये 2 मीटर, फिर रिपीट करो, ये 3 मीटर। तो किसने कहा कि ये जो स्केल है वो 1 मीटर की है, ये यहीं तक होगा? किसी ने तो बताया होगा ना। मेरे कहने का मतलब क्या है? आपको क्या पता कि ये दूरी 1 मीटर है? मतलब वो कपड़ा नापने वाला होता है वो यूँ 1 मीटर की स्केल लेता है, ये 1 मीटर। हम क्यों विश्वास करें 1 मीटर है? क्योंकि हमें पता है कि जो 1 मीटर की स्केल होती है वो ये होती है, और हम स्केल के थ्रू ही मेजर करते हैं। ये जो फीते में लिखा होता है कि भाई यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, फिर 2 मीटर है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ही 1 मीटर क्यों हुआ? ये भी तो 1 मीटर हो सकता था, नहीं हुआ। 1 मीटर कितना है? स्टैंडर्ड मान कितना है पूरी दुनिया में? ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ, पूरी दुनिया में आप कहीं भी जाओगे ना तो 1 मीटर की स्केल सेम ही है सब जगह। बट किसी ने तो बताया होगा, आप सोचो थोड़ा सा, इसको एनालाइज करो, किसी ने तो कहा होगा भाई आज से ये दूरी 1 मीटर होगी। उसने बता दिया कि आज से ये दूरी कितनी होगी? 1 मीटर। अब आपको पता लगे कि ये दूरी कितनी होती है? 1 मीटर होती है। अब आप उसी को क्या कर रहे हो? रिपीट कर रहे हो, ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 3 मीटर, ये 4 मीटर। एक बात बताओ, आपको 100 मीटर कोई दूरी नापनी है तो आप क्या करते हो? 100 मीटर की स्केल लेते हो। या आपको 5 मीटर कोई दूरी नापनी है तो आप क्या करते हो? 5 मीटर की स्केल लेते हो? नहीं, स्केल हमारे पास में 1 मीटर की होती है, हम उसको रिपीट करते हैं। कैसे? हमने स्केल का 0 यहाँ रखा और यहाँ तक क्या आ गया? 1 मीटर। तो हम ऐसे निशान लगाते हैं, हाँ भाई 1। फिर अगली दूरी कैसे नापेंगे? वापस स्केल का 0 यहाँ रखेंगे और फिर ये 1, फिर वहाँ निशान लगाएंगे। तो हम एक्चुअल में उसको क्या कर रहे हैं? जो दूरी का मात्रक है ना, मीटर, उसको रिपीट कर रहे हैं। तो मात्रक को रिपीट करना ही कहलाता है मापन, मेजरमेंट। अपना टॉपिक का नाम है ना, एक तो मात्रक होता है, एक मापन होता है। तो मात्रक और मापन में रिलेशन समझना आप। अगर आपका वेट आ रहा है 60 किलोग्राम तो ये आपका मेजरमेंट है कि आपका वेट कितना है? 60। आप बाजार गए, आपको सब्जी खरीदनी है, का 5 किलो आलू चाहिए, उसके पास 5 किलो का बाट नहीं है, 1 किलो का ही बाट है। तो वो क्या कहेगा? यार मेरे पास तो 1 किलो का बाट है, तो यार मैं तो 5 किलो आलू दे ही नहीं सकता, ऐसा बोलेगा क्या? तो आप बताओ, आप क्या करोगे? पहले 1 किलो आलू उसमें तोलोगे, उसको साइड में रखोगे, फिर 1 किलो, फिर साइड, फिर 1 किलो, फिर, मतलब आप क्या कर रहे हो? आपने 5 किलो आलू खरीदे, मतलब आलू का जो मेजरमेंट है वो किलोग्राम में है। आपने 1-1 किलोग्राम को रिपीट किया है। आपने कोई डिस्टेंस नापी है 10 मीटर, ये क्या है? 10 मीटर एक दीवार की लंबाई है, ये मापन हुआ, ये मेजरमेंट हुआ ना भाई। इस दीवार की लंबाई कितनी है? 10 मीटर। तो आपने रिपीट किया है, किसको रिपीट किया? आपने मीटर को रिपीट किया है। कितनी बार रिपीट किया है? 10 बार। तो मापन की परिभाषा क्या हो जाती है? डेफिनेशन, मापन मात्रक की पुनरावृत्ति क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। रिपीटिशंस ऑफ यूनिट्स इज कॉल्ड मेजरमेंट। आप जितनी बार मात्रक को रिपीट करोगे वही क्या कहलाता है? मापन। 50 मीटर, 50 किलोग्राम, 50 सेकेंड,
सेकंड का 50 गुना, सेकंड कितनी बार रिपीट हुआ है, 50 बार रिपीट हुआ है, तो 50 सेकंड। तो ये कहलाता है मापन। आपके द्वारा किए गए मापन में आपका जो मात्रक है वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, उसी को अपन क्या बोल देते हैं, मापन। तो अपनी बात क्या चल रही थी, किसने कहा ये 1 मीटर है या 1 किलोग्राम का जो बाट होता है, जो बाजार में लोग सब्जी तोलते हैं, देखा होगा ना, 1 किलोग्राम का होता है, 2 का होता है, 5 का होता है। अच्छा, 2 का, 5 का, 10 का, तो फिर रिपीट कर करके बन गए, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। बट किसी ने तो बताया होगा ना भाई, आज से ये जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम है। किसी ने तो कहा होगा ना भाई, इस वेट को अपन क्या बोलेंगे, 1 किलोग्राम, या इस टाइम को क्या बोलेंगे, 1 सेकंड। तो इनको बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति। तो एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था वैज्ञानिकों का, आज से बहुत समय पहले। लोगों को जब समय देखना होता था तो वो सूरज की स्थिति को देखकर टाइम पता लगाते थे कि भाई सूरज अभी यहाँ है तो लगभग इतना समय हुआ होगा। या आपने कई बार फिल्मों में देखा होगा, एक घड़ी आती थी, यूँ रेत उसमें से गिरती थी, मतलब लोगों को अंदाज था। अच्छा, दूरी भी नापनी होती थी, तो अपन मारवाड़ी में बोलते हैं पाउंडा, इतना पाउंडा जानो, इतना पाउंडा। तो कहने का मतलब क्या, लोगों के खुद के एक मेजरमेंट्स थे। अपन उंगलियों से भी नाप सकते थे, पैरों से नाप सकते थे, लेकिन उसमें जो माइनर्स कहते हैं ना, एग्जैक्ट कितना बजा है। तो पहले जब लोग सूरज की स्थिति को देखकर समय बताते थे, क्या बताते थे, हाँ भाई लगभग दोपहर हो गई, 10 बज गए, मतलब उनको उस समय तो वो पता ही नहीं था, हाँ दोपहर हो गई, शाम हो गए, ये सायंकालीन का समय है, ये दोपहर का समय है, ये रात्रि का समय है। लेकिन आज अगर हमसे पूछा जाए कि एग्जैक्ट कितना टाइम हो, हम बताते हैं 10:05, 15 सेकंड, इतने नैनो सेकंड, क्योंकि हमें पता लग गया कि एक्चुअल में ये 1 सेकंड है। तो ये चीज़ें बाद में डेवलप हुई। तो इस तरीके से वैज्ञानिकों ने हर एक जो मुख्य भौतिक राशियां हैं फिजिक्स में, अभी हम बात करेंगे, तो उनको परिभाषित किया है कि भाई वैज्ञानिकों ने बताया कि आज से ये दूरी 1 मीटर कहलाएगी। आपको कभी भी दूरी नापनी हो तो इस दूरी को आप कितना मानो, 1 मीटर, और उसको बार बार क्या करो, रिपीट, तो दूरी का मापन हो जाएगा। आज से इतना समय क्या होगा, 1 सेकंड, इसको रिपीट करो तो आप समय का मापन कर लोगे। आज से ये द्रव्यमान क्या कहलाएगा, 1 किलोग्राम, इसको रिपीट करो, द्रव्यमान का मापन हो जाएगा। तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं किनकी, मात्रकों की। तो अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक पद्धति थी उसमें 3 तरह के मात्रक हैं। पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। ये अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति में मात्रक के 3 प्रकार हैं, MKS, CGS और FPS। MKS को मैं खोल के लिखता हूँ यहाँ। M का मतलब है मीटर, K का मतलब है किलोग्राम और S का मतलब है सेकंड, C का मतलब है सेंटीमीटर, G का मतलब है ग्राम और S का मतलब है सेकंड। F का मतलब है फुट, P का मतलब है पाउंड और S का मतलब है सेकंड। ये इनकी फुल फॉर्म है, MKS मीटर, किलोग्राम, सेकंड, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड, CGS फुट, पाउंड, सेकंड, FPS। देखो ये तीनों मात्रक किस चीज के हैं, दूरी के, डिस्टेंस के। ये तीनों मात्रक किस चीज के हैं, मास, द्रव्यमान। और ये तीनों मात्रक किसके हैं, टाइम। तो ये 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियां हैं अपनी फिजिक्स में, MKS, CGS और FPS। अब इनका यूज क्या है वो आप ध्यान से समझना। जैसे आप कोई भी क्वेश्चन करते हो फिजिक्स में, न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न, तो आंकिक प्रश्नों के बारे में आपने थोड़ा सा 9th और 10th क्लास में पढ़ा होगा। अपने को एक प्रश्न देते हैं, समय ये दे रखा है, दूरी ये दे रखी है, भार द्रव्यमान ये दे रखा है, बल ज्ञात कीजिए।
दाब ज्ञात कीजिए, समय ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए, तो कुछ आंकड़े हमें दिए हुए होते हैं और एक सूटेबल फॉर्मूला लगा के एक मान हमें ज्ञात करना होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसमें आपको दूरी, डिस्टेंस 10 मीटर दी है, द्रव्यमान, मास 5 ग्राम दिया है और आपको ज्ञात करना है कार्य, वर्क। अब ये न्यूमेरिकल है जिसमें आपको दूरी दी है, द्रव्यमान दिया है, कार्य ज्ञात करना है। हो सकता है इसमें कुछ आंकड़े कम हो। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। हमें क्या फाइंड करना है, कार्य। आगे क्वेश्चन आएंगे ऐसे, तो हमारा दिमाग सीधा कहाँ जाता है, ये बच्चे गलती करते हैं। अभी जब मैं बता रहा हूँ ना तब तो आपको याद रहेगा, लेकिन आज से 6 महीने बाद जब अपन कोई क्वेश्चन करेंगे ना तो आप ये बात फिर से भूल जाओगे, और ये बात भूल गए तो हम चाहे कितना ही सही फॉर्मूला लगा दें, हम कभी भी अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको क्या ज्ञात करना है इस क्वेश्चन में, वर्क, कार्य ज्ञात करना है। तो हमारे दिमाग में सीधा टॉपिक क्या आता है, क्या कार्य का सूत्र क्या है, वर्क का फॉर्मूला क्या है। किसी भी न्यूमेरिकल को, किसी भी फिजिक्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये यूनिट्स चेक करनी पड़ेगी। मेरे को बताओ इसमें दूरी किस पद्धति में दे रखी है, मीटर किस में आता है, MKS में, और ग्राम किस में आता है, CGS में। ये दोनों मात्रक पद्धतियां कैसी है, अलग अलग है। किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय सारे आंकड़े सेम मात्रक पद्धति में होने चाहिए, या तो वो सारे के सारे किस में हो, MKS में, या वो सारे के सारे किस में हो, CGS में, या वो सारे के सारे किस में हो, FPS में। अब इसमें ये जो दूरी दे रखी है वो तो दे रखी है MKS में, और समय द्रव्यमान किस में दे रखा है, CGS में। अगर आप इनको एज इट इज वर्क के फॉर्मूला में काम में ले लोगे, भाई आपको फॉर्मूला आता है और उसमें मान लो दूरी है और द्रव्यमान है, फॉर्मूला लिया, उठाया और इनका पुटअप कर दिया कि भाई वर्क का ये फॉर्मूला, जैसे वर्क के फॉर्मूले में एन एग्जांपल, वर्क के फॉर्मूले में और भी चीजें चाहिए होती है, बट अगर वर्क के फॉर्मूले में ये 2 चीजें ही आती, आपको फॉर्मूला आता है कि भाई ये बटा ये, और आपने उत्तर निकाल दिया, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां दूरी दे रखी है मीटर में, मतलब किस पद्धति में, MKS में, और यहां द्रव्यमान किस में दे रखा है, ग्राम में, मतलब किस पद्धति में, CGS में। अरे तो भैया जब ये दोनों मात्रक पद्धतियां अलग अलग है तो ये वाला जो फॉर्मूला आप लगा के उत्तर निकालोगे ये गलत हो जाएगा। पहला काम आपको क्या करना है, जितने भी आंकड़े आपको दे रखे हो उन आंकड़ों की मात्रक पद्धति सेम करनी है। आप उन सबको या तो MKS में रखो, मैं ये नहीं कह रहा किसी में रखो, MKS में रखो, CGS में रखो, FPS में रखो, लेकिन होनी क्या चाहिए, सेम। अब सेम कैसे होगी, या तो इस दूरी को बदलो आप CGS में, और या फिर इस द्रव्यमान को बदलो आप MKS में। कैसे बदलेंगे, बदलने का तरीका भी आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा अपन यही बदल लेते हैं। 10 सेंटीमीटर को CGS में करना है। CGS में दूरी किस में नपती है, किस में मेजर होती है, सेंटीमीटर में। अरे तो मीटर को बदलो सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100, तो 10 मीटर में कितने हो गए, 10 गुणा 100, मतलब 10 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए, 10 मीटर में सेंटीमीटर हो गए 1000, तो आपकी दूरी क्या हो गई, 1000 सेंटीमीटर। द्रव्यमान क्या हो गया, 5 ग्राम, तो दोनों किस में आ गए, सेंटीमीटर और ग्राम दोनों किस में आ गए, CGS में। अब आप आगे बढ़ो, अब जो फॉर्मूला लगाना है वो फॉर्मूला लगाओ, उत्तर निकालो, राइट आएगा। लेकिन अगर आपने, अच्छा ऐसा नहीं कि मीटर को सेंटीमीटर बदलना है, आप ग्राम को किस में बदलो, ग्राम क्या है, द्रव्यमान। MKS पद्धति में द्रव्यमान किस में होता है, किलोग्राम में, या तो आप ग्राम को किस में बदल लो, किलोग्राम में। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं,
1 ग्राम में होते हैं 10 की घात -3 किलोग्राम। अच्छा, अब पूछेंगे सर हमें क्या पता लगेगा इसमें इतना होता है? ये आपको अलग से टेबल बनवाएंगे कि भाई मीटर को सेंटीमीटर में कैसे बदलते हैं, सेंटीमीटर को फुट में कैसे बदलते हैं, या फुट को मीटर में कैसे बदलते हैं। ये आपको फॉर्मूला लिखवा देंगे कि भाई इस तरीके से बदला जाता है। वो बात की बात है, अपन फॉर्मूला लिखेंगे। मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो आप ध्यान दीजिए कि आप जरूरी नहीं है मीटर को सेंटीमीटर में बदलो, आप ग्राम को किस में बदल सकते हो? किलोग्राम में। मैंने आपको क्या कहा, आपके सारे आंकड़े किस में होने चाहिए? आपके सारे आंकड़े होने चाहिए एक ही प्रकार में। दूरी है तो मीटर में, द्रव्यमान है तो किलोग्राम में, और समय है तो सेकंड में। ये तो है MKS। अगर आप CGS में ज्ञात करना चाहते हो तो दूरी है तो सेंटीमीटर में, द्रव्यमान है तो ग्राम में, और समय है तो सेकंड में। अगर आप FPS में ज्ञात करना चाहते हो तो दूरी आपकी फुट में होनी चाहिए, द्रव्यमान आपका पाउंड में होना चाहिए, और समय आपका सेकंड में होना चाहिए। अब आपकी जो इच्छा है, आप चाहते हो कि मैं इस द्रव्यमान को ग्राम से किस में बदलूं? किलोग्राम में। तो ये मात्रक पद्धति कौन सी आ जाएगी? MKS। अगर आपने दूरी को बदल दिया सेंटीमीटर में तो ये मात्रक पद्धति किस में आ जाएगी? CGS में। दोनों मात्रक, दोनों आंकड़े सेम मात्रक पद्धति में आ गए ना। अगर मैं इसको सेंटीमीटर में बदल दिया तो ये भी CGS में और ये भी CGS में। अब आप आगे फॉर्मूला लगाओ, उत्तर ज्ञात कर लो। तो ये यूज है मात्रक पद्धतियों का। तो 3 प्रकार की मात्रक पद्धति आपको ध्यान रखनी है, MKS, CGS और FPS। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ें जब हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो ये चीज़ें काम आएगी। तो आपको ध्यान रखना है, कोई भी न्यूमेरिकल आए, सबसे पहले जो भी हमें वैल्यूएशन दे रखी है, आंकड़े दे रखे हैं कि ये दे रखा है और ये फाइंड करना है। तो जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला कौन सा लगेगा, कैसे सॉल्व करना है, उससे पहले आपको क्या चीज़ देखनी है कि जो मुझे मान, जो मुझे डेटा दे रखा है, आंकड़े दे रखे हैं, वो सारे सेम मात्रक पद्धति में है कि या तो सारे वो MKS में हो, सारे CGS में हो, या सारे FPS में हो। नहीं है तो उनको चेंज करें। चेंज कैसे करेंगे उसके लिए आपको अपन इस जब ये चैप्टर खत्म होगा तो अपन को जो मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स के जो अवकलन समाकलन के जो फॉर्मूला पढ़ने, उनके साथ में इनके फॉर्मूले लिखवा देंगे। फुट, 1 फुट को मीटर में कैसे बदलना है, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलना है, तो ये सारी चीज़ें आपको लिखवा दी जाएगी। तो इस तरीके से आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये 3 प्रकार की मात्रक पद्धतियाँ काम आती है। तो धन्यवाद। ये आज की क्लास थी। अगला जो टॉपिक होगा वो नेक्स्ट क्लास में होगा। धन्यवाद।